कोई प्रकार ओके का ओके ठीक। टेंशन नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ एक छोटी सी टेस्टिमनी आपसे चाहता हूँ। सर आपके जी टीम में जी जी। एक बंदा है, ठीक है, हाँ और सर। उसके बारे में कुछ बताइए सर। एक उसका। पार्टी है सर हमारे पास जो शुरू में 1 लाख से किया था सर। ओके ठीक। उसके बाद उसके कुछ पैसा जब बैंक वगैरह में जमा था, जी दस सर लाख के जी। आसपास, और तो जी। उसको भी निकाल को डाला सर इसी में। ओके, बैंक बैंक से निकाल के डाले हैं इस सिस्टम में जी। हाँ सर। और अभी ओके भयंकर खुश है, अभी तक उसका 24 लाख के आसपास बन चुका है सर, लेकिन ओके 1 रुपये दस। नहीं अभी तक। 24 ओके लाख ओके हो ठीक। चुका है सर उसका। चलिए ठीक है, थैंक यू। मतलब 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और उन्होंने जी उस दस हाँ। लाख के इन्वेस्टमेंट को 24 लाख रुपए बना लिया, राइट? हाँ सर, हाँ सर, के एक पैसा ओके नहीं निकाल रहे वो, मैं बैंक से निकाल के इसमें डाला हूँ तो इसमें, और निकाल के किस में डालूंगा, तो बढ़ने दो बोलता है वो। ओके ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर कि वो व्यक्ति आज के डेट में और इस सिस्टम में आने से पहले वो क्या काम करते थे? वो मजदूरी कर रहा था सर पहले। हाँ, ओके, मजदूरी क्या में रोजी थी सर? उनकी रोजी उस क्या थी सर, से एक दिन 500 की रुपये सर? डेली कमा रहा था सर वो पहले। और ओके अभी वो ग्रेट। एकदम खुश है, बढ़िया है वो। और अभी मंथली इनकम क्या आती होगी सर उनकी? उसका तो कितना, ढाई, उसका ढाई 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास है सर उसका मंथली इनकम। ओके चलिए, जी। थैंक यू सर। भिकू सर, ओके, अपना माइक म्यूट कीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत सारे हैं सर, बोलना बहुत सारे हैं। ओके, थैंक यू, आपने अपना समय दिया। माइक म्यूट जी सर। कीजिएगा, वीडियो भी ऑफ कर लीजिएगा। ओके। तो साथियों, मेरा मेरा ये पूछने का और बताने का मतलब ये केवल ये है कि यहाँ पर केवल वही लोग पैसे नहीं कमाए भाई जो एक्स्ट्रा एडवांटेज माइंडेड है। यहाँ पर उन लोगों ने रख भी। लेता हूँ भैया बिस्कुट आज। भिकू सर, माइक अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा और माइक भी म्यूट कीजिएगा। हाँ सर। ओके। तो यहाँ पर उन लोगों ने भी पैसे बनाए हैं जो व्यक्ति मजदूर कैटेगरी के भी हैं, ठीक है। मजदूर वर्ग के थे पहले, मतलब एक वर्क जो करते थे भाई, वो चौक पे जाना, घर बनाना, पोताई करना, जहां पर महज उनकी इनकम 350 से 400 रुपया पर डे की होती थी, आज वो महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए तक के पहुंच चुके हैं। ये किसी व्यक्ति का पावर नहीं था, ये एक सिस्टम का पावर था, ठीक है। अभी एक एक और टेस्टिमनी अपन लेते हैं, फिर मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा जिस मुद्दे पे अपने को चलना है, ठीक है। मनोज सर से ही मैं बात करता हूँ। मनोज मंडल सर, अगर आप हैं तो सर। मनोज मंडल सर हैं क्या यहाँ पर? जी। ओके सर, थैंक यू। सर ये बताएंगे आप कि इस सिस्टम में आने से पहले सर आपका बाय प्रोफेशन क्या था, और इस सिस्टम में आने से पहले आपकी लाइबिलिटी क्या थी सर? Good morning, all leaders. Myself मनोज मंडल फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। और जैसा कि अभी जीके सर पूछ रहे हैं, टेस्टिमनी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूं। तो इससे पहले जब मैं ओरिजिन में नहीं था तो मैं जॉब कर रहा था, जॉब लाइन पे था, और मैं बैंकिंग सेक्टर में पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहा था। और उसमें पीएनबी बैंक में एज अ रिलेशन मैनेजर मैं वर्किंग पे था, जहां पर मेरी सैलरी लगभग 40,000 45,000 के आसपास बन जाता था, सब कमीशन और इंसेंटिव सब मिला करके। और लेकिन यहाँ पर वो 40-45 हजार रुपए बहुत ही कम पड़ते थे, क्योंकि मेरा जो लाइबिलिटी था वो लगभग 35 लाख रुपए का था। और इस 35 लाख को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा जीवन निकल जाएगा, मैं वो 35 लाख मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो सैलरी थी उस सैलरी से मुझे अपना रायपुर में भी मुझे चलना पड़ रहा था, और साथ ही साथ मुझे अपने घर, जो बिलासपुर में घर है, जो फैमिली रहती है, उनको भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो इस कारण से वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, और जिसके लिए अमाउंट उसको ब्याज देना है, तो पैसे कुछ बचते नहीं थे। यानी कि जो 45,000 रुपए आ रहा है, वो 45,000 रुपए 2-3 दिन में ही खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। फिर पूरे महीने चलने के लिए मुझे अपने कलीग से या इधर उधर से लेकर के पूरा महीना चलाना पड़ता था। तो इस तरह से कंडीशन था।
जी सर, थैंक यू। ओके, तो सर अभी आपकी जो मैरिज हुई सर, अभी है ना, रिसेंट में, ओवरऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना खर्च हुआ अभी जो आपने मैरिज किए हैं? तो ये मैरिज तो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था, एक ड्रीम था। यानी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपने में जी रहा हूँ। और और ये सब पॉसिबल हो पाया है तो मोनिका मैम के कारण से, क्योंकि उनकी सोच थी कि अगर शादी करना है तो धूमधाम से करना है, क्योंकि हम शादी कब का कर चुके होते, लेकिन एक सही समय हम देख रहे थे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के आलोचनाएं भी आ रही थी कि ये होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे शादी, देखना ये तो ऐसे ही है। क्योंकि होता है ना कि इतने समय हम साथ में हैं लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, तो क्या शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हमको मालूम था कि हम करेंगे तो धूमधाम से करेंगे, और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इतने साल रुके हैं तो इसलिए रुके हैं। तो हमने किया, और जो शादी में जो पूरा खर्च हुआ वो लगभग 48 लाख के आसपास का था। ओके, थैंक यू सर। और आपने इतने पैसे केवल ओरिजिन से कमाए सर? अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहां से तो नहीं, 40 हजार मेरा कमा रहा मेरा था। ये मतलब था सर कि आप अगर जॉब पे रहते, जो पहले की जो थी आपकी सर्विस, उस पे रहते, तो ये क्या पॉसिबल हो पाया रहता सर? ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता था कि हमें मंदिर में शादी करना पड़ता, जी सर। बहुत ही ओके। कम खर्च में। ठीक है, ओके। लेकिन ये पॉसिबल हुआ केवल ओरिजिन के कारण से। ओके सर, अभी जैसे आप V4 के रैंक पे हैं, और आने वाले टाइम पर अपना रैंक और आपकी मंथली इनकम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, ओरिजिन से, आप LGNS से? देखिए, अभी मंथली इनकम अभी तो रेट डाउन है, नहीं तो हाँ अभी जी। ही मैं टच कर चुका होता 1 लाख पर डे का। लेकिन बहुत ही करीब हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है V5 का, V5 में मैं एज अ V5 मैं पर डे 2 लाख का मेरा टारगेट है। V5 में मैं पर डे 2 लाख रुपए का अर्निंग करूं। ओके। ओके, मंथली 60 लाख। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय को थैंक दिया। यू। ओके, अभी एक छोटी सी टेस्टिमनी हम और लेते हैं। आ, और ये चीजें मैं आपसे क्यों इन लोगों को मैं ला रहा हूं और क्यों आपको बता रहा हूं, उनके पीछे का लास्ट में आपको एंड के टाइम पर बताऊंगा कि क्यों इन्हें मैं टेस्टिमनी ले रहा हूं। ठीक है, रंजना मैम है हमारे साथ में, रंजना पटेल मैम, आप हैं तो सर प्लीज उन्हें भी अनम्यूट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हमारी लेडी डॉन, ठीक है, इस बिजनेस की लेडी डॉन है, और पूरा आतंक है आज पूरे इंडिया में, और बहुत जबरदस्त तरीके से अर्निंग के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती है। और इन्होंने उस टाइप से बिजनेस किया है जो एक अच्छे अच्छे लीडर्स, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, इन्होंने अपना वैल्यूबल समय दिया है, इसलिए मैं इनके इस टाइम की कद्र करते हुए मैम से कुछ सवाल ही रखूंगा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैम, आपका वेलकम है आज के सेशन में, और मैं आपसे कुछ ही क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले ये बताइए मैम कि ऐसा आपको क्या लग गया इस बिजनेस में? बहुत लोगों ने सुना कि आपने 5 लाख रुपया अरेंज किया था, और 250 किलोमीटर का सफर करके आप बिलासपुर आए थे, और 5 लाख रुपए ही डिपॉजिट करके, जबकि आपने अपने शॉप को गिरवी रखा था। ऐसा क्या लग गया कि यहीं से सफलता आपको मिल सकती है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज पटेल जी ने मेरा टेस्टिमनी रखा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मनी का आवश्यकता पड़ता है। या हम छोटा काम करें या बड़ा काम करें, बिना पैसे का कुछ भी शुरुआत नहीं किया जा सकता है। अगर एक ठेला खोलेंगे तो भी हमको 2 से 3 लाख रुपया मिनिमम होना ही चाहिए। तो जब मैं ओरिजिन का प्लान देखी और सर को घर को अपना मॉर्गेज लोन करके लगाते हुए देखी, तो मुझे लगा
कि मैं अगर ये 10,000 से स्टार्ट करूँगी, 1 लाख से स्टार्ट करूँगी, तो कुछ नहीं, मैं अपना टाइम पास करूँगी। क्योंकि अगर मैं 10,000 से स्टार्ट करूँगी तो मेरे साथ 10,000 के लोग ही आएंगे। अगर मैं 1 लाख से स्टार्ट करूँगी तो 1 लाख के लोग आएंगे, क्योंकि 1 लाख अरेंज हो सकता था लेकिन बड़ा अमाउंट अरेंज नहीं हो सकता था। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास था नहीं कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी की जो मैं बेच सकूं या गिरवी रख सकूं, तो एक शॉप खोली हूं मैं अंबिकापुर में। आखिरी था वो मेरे पास, क्योंकि ज़मीन बेच के मिस्टर मीट में लगा दी थी। इसके बाद एक दुकान ही बचा था, तो मेरे को लगा ये भी चला जाए। मैं कभी सोची ही नहीं थी कि वापस आएगा, चला जाए ये सोच के लगाई थी मैं। आखिरी दाव था मेरा। इसके बाद तो फिर वही होम गार्ड का नौकरी और जॉब और होम चलता रहता। बट इत्तेफाक से मैं एक सेठ के सामने रखी ये प्रपोजल, उन्होंने स्वीकार किया और मुझे वो 5 लाख रुपए दिए 4% में। 5% बोल रहे थे, मेरे रिक्वेस्ट करने से वो 4% किए। फिर मैं धनतेरस के दिन पैसा लेके गई और वहाँ इन्वेस्ट करने में मुझे एक तनिक भी मोह नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं एक छोटा सा शॉप खोल रही हूँ कहीं पे, और जहाँ पे अगर पैसा लगाई हूँ मैं तो कुछ न कुछ रिटर्न जरूर आएगा, एकदम से तो डूब जाएगा नहीं। ऐसा करके मैंने वहाँ पे पैसा लगा दिया। ओके, जी ठीक है सर। मैम, थैंक यू। ओके, एक छोटी टेस्टिमनी। अभी अभी आप जो घर बना रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है मैम? सर अभी तक तो 1 CR पार हो चुका है, बट मुझे लगता है 70-80 और लगेगा सर। ओके डेकोरेशन ग्रेट, वगैरह अप्रोक्स करके। 2 CR मानते हैं। हाँ सर, 2 CR। 1000 पार्टिसिपेट है यहाँ पर। साथियों एक बार फिर से आप सब कान खोल के, अगर ऐसे जगह बैठे हैं जहां पर डिस्टर्ब है तो गौर से सुनिएगा मैडम की जो स्थिति है, ठीक है। और उसके बावजूद आज V5 के रैंक पे है और लगभग 2 CR के आसपास का वो सिंगल एक होम बना रही है अपने घर के लिए, ठीक है। मैम आप बताइए, घर में आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? मेरी माँ, पापा, भाई और बच्चे हैं। 3 बच्चे, जी, उनको लेके चलती हूँ मैं, मम्मी ओके पापा थैंक यू। भाई। सिंगल मदर है मैम आप? बिल्कुल सर, सिंगल ओके मदर हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने बहुत कीमती समय आपने दिया। और मैं ये 1000 पार्टिसिपेट से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैडम को मैं अपना एक आइडल मानता हूं कि सोचिए कि एक सिंगल मदर, 3 बच्चों की माँ, और उसके बावजूद है ना, एक दिन में मैडम से मेरी बात हुई थी तो उनकी जो बेटी थी उनको नीडल लगा हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी बेटी, और उसके बावजूद मैम कहीं फील्ड में थी। मैम सही है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो बोली थी सर प्रार्थना करिए मेरी बच्ची ठीक हाँ हो जी, जाए। ओके थैंक यू। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर किसी के घर पे बीमार होते हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति, दूसरी थॉट वाले व्यक्ति, वो क्या होता है यार, घर में कोई बीमार पड़ा है फील्ड में निकले। लेकिन आज एक बात सोचिए, उस बीमारी के टाइम पर उन्होंने एक सर्वेंट हायर कर लिया जो उनकी बेटी को देख रेख करे, और मैडम बेटी के हॉस्पिटलाइज होते हुए भी आज फील्ड पे निकल गई, क्योंकि उन्होंने एक चीज सोच लिया कि बेटी के पास वापस जाऊंगी ना तो मैं बिजनेस ग्रो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। या एक व्यक्ति जो आने वाला है ना वो पीछे छूट जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस ग्रो करूंगी तो मैं इतना करने जा रही हूं कि मेरी बेटी जीवन में कभी इसके बाद बीमार होगी तो उसकी माँ मतलब उसको छोड़ के कभी उससे दूर नहीं होगी। समझ पा रहे हैं साथियों? तो 1000 पार्टिसिपेट को केवल ये मैसेज है कि इस सिस्टम में आप देख पा रहे हैं कि कोई लेबर व्यक्ति भी इतने पैसे कमा रहे हैं, और यहां पर ऐसे लोग भी पैसे कमा रहे हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे कारण थे इस बिजनेस को ना करने के। एक मोटा कारण था कि नहीं यार नहीं जाऊंगी तो भी चलेगा, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी गए, और आज उसी का प्रतिफल है कि आज मैम ना V5 के रैंक पे और लगभग 2 करोड़ के उस घर पे रहने जा रही हैं। समझ पा रहे हैं? तो 1000 लोग हैं सर आप लोग, ठीक है। और ये सारी चीजें हो पा रही सर समर्पण, ठीक है। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो NOB
और एलजीएनएस हमारा आज का टॉपिक था कि हमारे जीवन पर ये क्या इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, उस पे आते हैं। तो